नमस्कार दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान में बहुत ही बुरी बाढ़ आई हुई है, जिससे आज खबर आती है कि 800 लोग इसकी वजह से मारे जा चुके हैं। अब पाकिस्तान को भारत ने भी एक चेतावनी दी थी कि आपके यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फ्लड्स आने वाले हैं। पाकिस्तान ने इसे किस तरीके से लिए देखेंगे आज के वीडियो में। और भारत में भी कुछ यही स्थिति बनती दिख रही है हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में। आपने देखा होगा मनाली हो जाए या शिमला हो जाए, किस तरीके से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पूरा का पूरा हाईवे ही नदी क्या कर रही है, बहा के ले जा रही है। जो व्हीकल्स हैं उनको गिरा के अपने अंदर समा ले रही है, यानी सीधा खा ले रही है। इस तरीके से बाढ़ आई हुई है। भारत में भी कुछ इसी तरीके के संकट दिख रहे हैं। अब पाकिस्तान की क्या हालत है, भारत की क्या हालत है, आज के वीडियो में सारी चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आपकी बाढ़ की वजह से 800 लोग तो मारे जा ही चुके हैं। 7,000 लोग होमलेस हैं, यानी अपने घर से बेघर हो चुके हैं, क्योंकि इस तरीके से कुछ घरों में पानी भर चुका है पाकिस्तान में। और भी बहुत ज्यादा संकट वाली स्थिति है पाकिस्तान के एरियाज में। अब यहाँ पे जब मैंने गूगल मैप में मैप देखा दोस्तों, तो आप देख सकते हो किस तरीके से कुछ एरियाज में हमें ये रेड अलर्ट दिखा रहा है और कई जगहों पे ये रेड अलर्ट दिखा रहा है। पाकिस्तान ने इस पे क्या प्रक्रिया ली है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आखिर क्या कर रही है। कुछ यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होनी चाहिए ताकि लोगों को सही जगह पे सुरक्षित भेजा जाए। अब ये सारी चीजें क्या हैं आज के देखते हैं आगे। खैर, आगे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पीड़ित एरिया कौन सा है, तो यहाँ आप देख सकते हो इस्लामाबाद का ये जो रीजन है, यानी जो खैबर पख्तूनवा का ऊपर वाला साइड है दोस्तों, वहां पे बहुत ही ज्यादा भयानक बाढ़ आई हुई है। और सबसे ज्यादा जो पीड़ित एरिया है वो वही वाला एरिया है। और भी मैप में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले नाम आता है यहाँ पे स्वाट, बाजौर, ऊपरदिर। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे खैबर पख्तूनवा वाला जो रीजन है उसमें क्या है दोस्तों, ये बहुत ही गंदी बाढ़ आई है, केपी जिसे बोलते हैं हम। उसके बाद पाकिस्तान का ये जो पंजाब रीजन है वहां पे भी बहुत बुरी बाढ़ आई हुई है। लाहौर हो जाए, कसौर हो जाए, ओकरा हो जाए। अब यहाँ पे ही देखेंगे आपकी जो डैम भी हैं यहाँ पे हमारे भारत से, जिनका पानी क्या करता है, छोड़ा जाता है भारत जो छोड़ता है। लेकिन भारत ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, पहले किया था और उसके पहले चेतावनी भी दे दी थी पाकिस्तान को। अभी ये जो पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है, ये केवल और केवल किसकी वजह से है, तो भारी बारिश की वजह से इस तरह की स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की भी हालत इस तरीके से है, यानी ये पूरी की पूरी नदी है और यहाँ पे आप रोड देख सकते हैं, पूरा का पूरा हाईवे जो है वो बह चुका है इस नदी की बाढ़ की वजह से। यानी इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो चुका है, यहाँ पे सारी गाड़ियां थम गई हैं कि अब आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो रोड है वही क्या है, बह गई है इसकी वजह से। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, जो इंडस रिवर जो ट्रीटी थी हमारी दोस्तों, वहां पे आप देख सकते हो ये इंडस रिवर, यहाँ पे ये झेलम और चेनाब, ये किसके लिए दिया हुआ था हमने, तो ये पाकिस्तान को अलॉट किया गया था। रावी, ब्यास और सतलज ये भारत को दी गई थी। अब यहीं पे क्या है, सतलज में ही क्या है दोस्तों, एक डैम है जिसका नाम है भाखरा डैम। अब और भी डैम बनाने की हम बात कर रहे हैं इंडस पे, और ज्यादा रिवर्स पे डैम बनाने की बात कर रहे हैं। जब से इंडस ट्रीटी जो है हमने क्या कर दी है, अबेयंस में डाल दी है, आफ्टर जो पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया था। अब ये मैप याद रखिएगा आप, क्योंकि ये मैप काम आने वाला है इन सारे मैप्स को देख के एनालाइज करने में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रावी रिवर का फ्लड का सिचुएशन किस तरीके से है, तो सबसे पहले आप देखोगे ये रावी रिवर किसको अलॉटेड है, हमें है। रावी रिवर के वजह से ही हमारे जो कंट्री में, यानी हिमाचल प्रदेश में हो जाए या अदर स्टेट्स में हो जाए, बहुत ही बुरी तरीके से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बाढ़ आ गई है और लोगों की मौत भी हो रही है इसकी वजह से। अब यहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से पानी जो है वो बहुत ज्यादा भर चुका है। पहले किस तरीके से होता था, तो यहाँ पे बहुत ही छोटी सी आपको एक नहर दिख रही होगी, मतलब इतनी बड़ी, ऐसी कुछ इतनी विड्थ जो है उसका इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन बारिश की वजह से, बारिश के पानी की वजह से ये जो चौड़ाई होती है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी आप ये जो पूरा है ये चौड़ाई हो चुकी है रिवर की, इतना ज्यादा पानी बढ़ गया है रावी रिवर में। और ये सब जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में, जहां जिसकी वजह से आज बहुत ही ज्यादा
खराब स्थिति वहां पे हो चुकी है। आगे अगर हम बात करें, ये भारत का देख सकते हैं, भारत में इस तरीके की बाढ़ आई हुई है जहां पे कोई भी चीज हो, यानी रोड हो जाए, घर हो जाए, आदमी हो जाए, सबको ये बहा कर ले जा रही है। इतनी ज्यादा पानी बरसने की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से ये हालात दिखने को मिल रहे हैं। आगे अगर हम देखें पाकिस्तान की और यहाँ की भी हालत, तो ये सतलज रिवर का अगर देखें दोस्तों, तो आप देखेंगे ये यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी कम है। और जब आप अब का हालत देखेंगे, आफ्टर जो पानी बरस रहा है और इतनी ज्यादा मतलब संभाल नहीं सकते हैं इतनी बारिश होने के बाद, ये जो चौड़ाई है रिवर की वो कितनी ज्यादा हो चुकी है। यानी जब रिवर की ही, जो नदी है उसकी ही चौड़ाई इतनी ज्यादा हो जा रही है, तो कितना ज्यादा पानी भर रहा होगा। अगर यहाँ पे कोई सेटलमेंट भी बना हुआ होगा तो वो अपने साथ ही बहा कर ले जा रही है इस पानी का बहाव। अब ये रही सतलज रिवर की हालत। और अगर हम बात करें और रिवर्स की क्या हालत है, तो आप देखेंगे चेनाब रिवर का अगर मैं बताऊं, तो चेनाब रिवर से भी ये दिख रहा है कि किस तरीके से एक रेड अलर्ट वाला एरिया बना दिया गया है। ये सारे रीजन को, छोटा सा एरिया था लेकिन अब क्या हो चुका है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, वाइड हो चुका है इसी पानी के वजह से। और ये सारे सैटेलाइट मैप से मैं आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके की परिस्थिति आज पाकिस्तान में बनी हुई है और भारत में भी इस तरीके के दिख रहे हैं चीजें कि किस तरीके से पानी इतना भर चुका है और पूरा का पूरा रोड, पूरा का पूरा हाईवे बहा लेकर जा रहा है ये पानी। अब यहाँ पे फ्लड गेट का फुटेज जो है आप देखोगे, भाखरा डैम जो है दोस्तों, वो सतलज रिवर पर जो बना हुआ है, उसका क्या है कि यहाँ पे पहले किस तरीके से दिख रहा था, जब नहीं हमने पानी छोड़ा हुआ था तो सब चीजें समान थी, लेकिन पानी छोड़ने के बाद क्या है, थोड़ा सा जो फ्लड की इंटेंसिटी है वो ज्यादा हुई है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत ने ये सही किया था? लेकिन आपको ये याद होगा कि भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट भी किया था कि आप क्या करिए, रेडी रहिए, आपके यहाँ पे बहुत ही भयानक फ्लड आने वाला है। और ये इसकी वजह से नहीं होगा, ये बारिश की वजह से होगा दोस्तों, ये भी पाकिस्तान को भारत ने बताया हुआ था। अब भारत क्यों ऐसा कर रहा है? क्या पाकिस्तान पे इतना ज्यादा प्यार आ गया है या भारत पाकिस्तान अब भाई भाई बनने वाले हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंडेड ही है, अबेयंस में ही भारत ने रखी हुई है। लेकिन एक ह्यूमैनिटी के कारण भारत ने क्या किया था, अपने नेबरिंग कंट्रीज को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत की, वो नहीं भूलता है और उसको क्या किया था, इत्तला किया था कि आप भी तैयार रहिए, अपनी आवाम को तैयार रखिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बाढ़ जो आई हुई है, कितने ज्यादा लोग बेघर हुए हैं, 7,200 लोग से भी ज्यादा, मतलब 7,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। सड़कों में पानी भर चुका है और खाने पीने की तो कितनी कमी और दुख है पाकिस्तान में, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पशुपालन का भी बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा आता है। 5,000 से भी ज्यादा पशु, मतलब एनिमल्स जो हैं, मारे जा चुके हैं, एक अपना जो उनका घर होता है वहां से हट चुके हैं। अब डेथ टोल की अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो कितना डिस्ट्रक्शन किया है इस फ्लड ने, तो ये रहा आपका खैबर पख्तूनवा वाला रीजन, जहां पे कितने लोगों की मौत हुई है, तो 479 लोगों की मौत हुई है, 4,000 से भी ज्यादा लोग होमलेस हुए हैं यहाँ पे पानी भरने की वजह से। और अगर हमने बताया आपको कि सबसे ज्यादा जो पीड़ित इलाका है पाकिस्तान में, वो यही इलाका है दोस्तों, जिसका नाम है खैबर पख्तूनवा। अब यहाँ पे पंजाब में भी देखेंगे आप कि 200 से ज्यादा लोग होमलेस हुए हैं, 165 लोग, 165 लोगों की मृत्यु हुई है इसी फ्लड की वजह से। ऐसे ही कुछ सिंध में भी हालात हैं, 55 लोगों की मौत हो चुकी है, 90 लोग होमलेस हो चुके हैं। बलूचिस्तान में आप देखेंगे तो 185 लोग होमलेस हो चुके हैं इसकी वजह से और 24 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इन्हीं फ्लड्स की वजह से। क्योंकि अब कोई भी उनके पास रास्ता नहीं है, कहां पर जाएंगे, क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान का मैप आप देखोगे, ये पूरे ही हर जगह पे क्या हो रहे हैं, यही हालात दिख रहे हैं। कहीं पे बहुत ज्यादा खराब हालात है, कहीं पे थोड़े कम खराब हालात है। अब इंडिया का जो ये रीजन है दोस्तों, यहाँ पर भी क्या हुआ है, भारी बारिश की वजह से कुछ ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पाकिस्तान के जो डैम है कितने ज्यादा ओवरफ्लो होने लगे हैं, यानी जितनी कैपेसिटी है उनकी उससे ज्यादा उनमें पानी भर चुका है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, तो रेन वाटर, पानी की वजह से हो रहा है। एक डैम है तारबेला डैम, जिसको बोला जाता है इंडस रिवर पे जो बनाया हुआ है,
1550 फीट की उसकी कैपेसिटी है और 1550 उसमें पानी भर चुका है। यानी जितनी लिमिट होती है उसकी, उससे उससे ज्यादा पानी वहां पे भर रहा है। इसीलिए आज ये परिस्थितियां देखने को बन रही हैं। अब ये मैप कहाँ पर है तो आप देख सकते हो, तारबेला डैम इंदस रिवर पे बनाया हुआ है। और ये कहाँ पे आ रहा है तो खैबर पख्तूनवा वाले रीजन पे आ रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा खराब हालात है। यहाँ पे एक मंगला डैम है जो झेलम रिवर पर बनाया गया है। 1242 फीट का ये डैम है दोस्तों, और कितना भर चुका है तो 1220 फीट इसमें पानी भर चुका है। सिर्फ और सिर्फ कितना बचा हुआ है इसमें तो 30-40, सिर्फ 22 फीट बचा हुआ है पानी। अगर ये और भर गया तो यहाँ पे भी बहुत खराब स्थिति होगी। और ये कहाँ पर है तो यहाँ पर ये डैम है। और जिस तरीके की बारिश देखी जा रही है पाकिस्तान में, लगता नहीं है कि ये डैम का जो भरने की स्थिति है वो कम होगी, इससे ज्यादा ही भरेगा और ज्यादा वहां पे तबाही देखी जा रही है। यहाँ पे ये खुद ही बता रहे हैं कि कहाँ पे रेड अलर्ट है, कहाँ पे कौन कितना ज्यादा सतलज रिवर हो गया या इंडस रिवर हो गया, पीड़ित किससे कहाँ पर हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कौन सी झील है। ये तो पाकिस्तान में तो बता ही दिया है कि पाकिस्तान में खाने वगैरह की भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो चुकी है। लेकिन अगर हम हमारे सीमा की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पे भी कुछ हालात सेम दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है, वहां पे भी कुछ हिस्सा जो है वो अचानक से क्या हुई है, वहां पे बाढ़ से प्रभावित हुआ है। और जिसके वजह से क्या हुआ है, जो बुनियादी ढांचा होता है वही बह जा रहा है, लैंडस्लाइड हो जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। अब ये यहाँ पे देखा जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर मोस्टली एरियाज में और हिमाचल प्रदेश के एरियाज में। अब हाल ही में ये जो बाढ़ आई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, गरीबी में और ज्यादा वृद्धि हो चुकी है पाकिस्तान में। अब देखेंगे 22% क्या हुआ है पाकिस्तानियों को, लगभग ये और ज्यादा जो जीवन होता है उनका खराब हो चुका है और गरीबी के तरफ बढ़ते जा रहे हैं ये। अब फ्लड भी एक नेचुरल हजार्ड है दोस्तों, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग ना चाहते हुए भी इन सारी परिस्थितियों के पीछे चले जाते हैं। अब आगे अगर हम बात करें और क्या दिया गया है, इन्हीं पेपरों के में क्या कवर किया गया है, तो देखेंगे आप कि पाकिस्तान में पहले ऐसी चुनौतियां भी, मतलब पाकिस्तान में क्या होता है, फ्लड भी बहुत ज्यादा होता है, अगर ठंडियां होती हैं वो भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी इस तरीके से बनाई गई है, बनी हुई है, रचना की है भगवान ने। अब उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग जा चुके हैं, मर चुके हैं और बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि हर साल क्या होता है, दर साल 20.3% लोग ऐसे ही इसी से ग्रस्त रहते हैं, फ्लड से। जबकि मुख्य क्या है, 17.4% क्या होता है, मुद्रा, मतलब बहुत ही पावर्टी से गुजरते हैं इन्हीं सारी फ्लड्स की वजह से। अब यहाँ पे भी और ज्यादा ये चीजें दी गई हैं कि घरेलू जो खर्च होते हैं, या गरीबी है या फिर पावर्टी, जो खाने के लिए पैसे हैं वो बहुत कम है इन्हीं के पास, मतलब है नहीं। और ये डेटा सिर्फ हमारा नहीं है, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड बैंक से भी इन्हीं डिजास्टर्स की वजह से लोन लेता है। स्टिल वहां पे जो खाने की कमी है, रिसोर्स की कमी है, वो कम नहीं होती है। अब ये तो एक नेचुरल हजार्ड है। आप क्या मानते हैं, क्या जो हो रहा है वहां पे सही हो रहा है, जो हो रहा है गलत हो रहा है? भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को भी पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, इसके लिए कुछ फंड्स भेजने चाहिए? आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये जो देख रहे हैं आप, ये दिखाई देता है हमें हमारे जम्मू एंड कश्मीर, मनाली से दोस्तों, हिमाचल से दिखाई देता है। हिमाचल प्रदेश का ये रीजन है जहां पे ये सारी की सारी जो रोड है ये तो गिर चुकी है, धंस चुकी है, पानी ने ऑलरेडी इसे निगल लिया है। अब ये जो गाड़ी खड़ी हुई है इसको भी पानी निगल लेगा और ऐसे ही करके बहुत सारी जो लैंड है उसके अंदर ही धंसती जा रही है। अब किस वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है पानी के बरसने की वजह से, रेनफॉल की वजह से, जिसकी वजह से ये परिस्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। दिन ब दिन पाकिस्तान में भी ये परिस्थिति खराब हो रही है, भारत में भी इसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। हमें भी जल्द से ही जल्द क्या करना होगा, इसके लिए मेजर्स लेने होंगे और अपनी जो ये अफेक्टेड एरियाज हैं उनमें क्या करना होगा, लोगों को भेजना होगा, लोगों को
अपने जगह जहां पे वो रहते हैं वहां से दूसरी जगह पे अलोकेट करना पड़ेगा। आपका क्या मानना है? पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? संदेश क्या होगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।